ये बहुत सावधानी से लक्ष्मण खड़ा है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सुंदर चल रहा है। हाँ भार्गव परशुराम जी आप बैठ गए, थोड़ा इसको समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि सीता का पति भगवान शंकर का कौन है? तो चौपाई मैंने नहीं पढ़ी थी, समान प्रमाण के लिए बैठी है परशुराम जी ने पढ़ी थी कि वो सेवक है, वो स्वामी है और वो सखा है। ध्यान देना। तो मैंने कहा कि सीता का पति, सीता जी का पति जानकी जी का पति शंकर जी का स्वामी है, तो जानकी जी का पति कौन है? ये जब लोगों ने नाम लिया, मैंने नाम नहीं लिया। न लेना चाहिए। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि सीता जी का पति वही है जिसने धनुष को तोड़ा है। यही बात है भैया, ऐसा है ना। सीता जी का पति कौन है जिसने धनुष को तोड़ा है? अब शत्रुता किससे है? मैंने कहा कि राम जी से शत्रुता कर रहे हो, ये तो जोड़े हो, जबरदस्ती नाम जोड़ लिए। शत्रु कौन है? तो मैंने नहीं कहा, बातें दोनों तुम्हारी हैं। या तो कहो लक्ष्मण क्या करे, जोश में थे तो होश नहीं रहा तो निकल गया। बातें दोनों तुम्हारी हैं। क्या है? और आप ही ने कहा है सीता के पति के प्रति आपका व्यवहार क्या है? राम जी को तो लाभ है बीच में, सीता के पति के प्रति आपका संबंध क्या है? तो आपने हमारे भैया से कहा है, या तो ये कई लक्ष्मण धोखे में कहा है। क्या कहा है? तो एक कहानी में कहूंगा। क्या कहूंगा? कहा सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा। राम जी से शत्रुता नहीं है, शत्रुता धनुष तोड़ने वाले से है। और सीता का पति कौन है? कौन? धनुष तोड़ने वाला। कैसे नहीं जानते होगा? जनक जी ने बताया था। कहा अरे राम राम राम, ये भावी नहीं जानते हैं। जनक जी ने बताया था कि समाचार कही जनक सुनाए और यही कारण महीप सब भैया। और राजा क्यों आए थे? राजाओं के आने का कारण क्या था? सीता का स्वयंवर। और सीता का वाह तू भी अरे आप भी आ गए, बहुत बढ़िया। और सीता का स्वयंवर आधारित किस पर था? तो कहा सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। जनक जी ने बताया कि ये जो राजा आए हैं, ये राजा सीता के कारण आए हैं और सीता के विवाह के कारण धनुष टूट गया है। तो सुनत बचन फिर अनत निहारे और तीखे चाप खंड मही। तो सीता का पति कौन? धनुष तोड़ने वाला। उधर धनुष तोड़ने वाला सीता का पति है और शंकर जी का सीता का पति स्वामी है। तो तुम्हारा शत्रु कैसे? बात तुम्हारी है। अब जबरदस्ती 16 दुनिया को पन्ना वाला जबरदस्ती न पढ़ाओ। भैया ध्यान देना जरा आप भी। हाँ भाई, बात आपकी है, हमारी जो है वो हमारी भी है। हमने कहा था संसार का संबंध शत्रुता और मित्रता। देखिए एक विषय नया लेकर के आया हूं। शत्रुता और मित्रता ये परमार्थ का संबंध नहीं है, ये संसार का संबंध है। और जो योगी होता है वो परमार्थी होता है और जो रोगी होता है वो संसार में फंसा होता है। ध्यान देना जरा। तो आपने तत्काल कहा कि कामदेव को जला दिया, जला दिया। बहुत ठीक है, जला दिया, लेकिन क्या शत्रुता से जला दिया? सभा के लोग भी बीच में बोलते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा विवेक लगाया जाए। न्यायाधीश
मृत्युदंड भी देता है और छोड़ भी देता है, तो क्या छोड़ने वाले से उसकी मित्रता होती है और मृत्युदंड देने वाले से उसकी शत्रुता होती है? नहीं होती है। न्यायाधीश न तो शत्रुता करता है और न मित्रता करता है, वो तो कर्म के आधार पर अपना दंड सुना देता है। तो परमात्मा की दृष्टि में भी न कोई शत्रु होता है न कोई मित्र होता है, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल कर्म जैसा करता है। बोलिए, न तो शत्रुता से दंड देता है और न तो मित्रता से दंड देता है। कर्म आइए, कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार एक बात बड़ा विस्तार फिर आपने कर दिया, लेकिन मैं नहीं करूंगा, अपने आप को यहीं एक बिंदु दे करके छोड़ दूंगा। आपने कहा कि वो परमात्मा जब धरती पर आता है तो महतारी बनाता है, और ये बात आपने 2 बार कही। पहली प्रस्तुति में भी कही तो मैंने छोड़ा, और पुनः फिर कहा वो महतारी बनाता है। सवाल के लोग ध्यान दें, परमात्मा महतारी नहीं बनाता, ये महतारी उनसे अपना पुत्र बना लेती है। प्रमाण के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मानस के यहाँ चिंतक लोग बैठे हैं, मनु सतरूपा ने उसे पुत्र बनाया था, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान देना, क्योंकि मनु जी ने कह दिया था कि चाहो तुम्हें समान सुख और प्रभु से कवन दुराओ, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो प्रेम के कारण वो पुत्र बन करके आता है, और जब पुत्र बन जाता है तो फिर पिता भी कोई बन जाता है और महतारी भी कोई बन। उसने महतारी नहीं बनाया, हाँ महतारी ने उसे अपना। ध्यान देना, एक बात इसी में मैं जोड़ दूं, वो महतारी बनाता नहीं है, वो महतारी जैसा व्यवहार करता है। महतारी नहीं बनाता है, वो तो महतारी के जैसा ही संसार में व्यवहार करता है। किसके साथ? अपने भक्तों के साथ। करम सदा इनके रखवारी, कैसे? तो कहा जिन बालक राखे महतारी। वो महतारी होता नहीं है, बल्कि महतारी जैसा व्यवहार करता है, जैसा करता है। तो फिर आपका शत्रु और मित्र योगी की स्थिति में कैसे? मैं पुनः यही लिख रहा हूँ और आपसे समुचित यात्रा करने सुंदर रखवारी जिन बालक राखे महतारी, ये स्वभाव आप बता रहा है, वो महतारी थोड़ी है। अच्छा, कब पढ़ा लिखा दे काम की चर्चा की थी, भगवान शंकर ने काम लोग को जला दिया, तो कहता है समाज के लोग भी कुछ लगाओ में, जैसे न्यायाधीश देखो शास्त्र इसलिए छोड़ा पहुंचता गया। समझो जरा कितना ये पढ़ा लिखा है, मैंने इसने पुराण को छोड़ दिया, मैंने शास्त्र को छोड़ा, मानस को छोड़ दिया और पहुंच गया न्यायाधीश के यहाँ। कहता है न्यायाधीश को वो शत्रु नहीं मानता, शत्रु नहीं मानता। अच्छा, न्यायाधीश शत्रु नहीं मानता तो दंड कौन देता है? तो पिताजी दंड कौन देता है? समझो जरा, अरे न्यायाधीश ही दंड देता है, दंडाधिकारी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दंडाधिकारी। तो और शब्दों में लिखा होता है न्यायकर्ता। क्या लिखा होता है? न्यायकर्ता। न्यायकर्ता अर्थात अन्याय का विरोधी और न्याय का पालन करता, ये लिखा रहता है। अब तुम गए हो तो चाहे पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिया हो, बड़े बड़े शब्दों में बाहर लिखा रहता है न्यायकर्ता। और न्यायकर्ता शंभु करे संहारा, ये संहार क्यों? अगर शंकर जी शत्रु नहीं मानते हैं तो ये संहार क्यों हो रहा है? क्यों त्रिशूल क्यों उठाते हैं? अगर शंकर जी शत्रु नहीं मानते हैं तो तीसरा नेत्र खोल करके भाषण क्यों करते हैं? उत्तर देना चाहिए। तो यहां से उत्तर ना दे करके न्यायाधीश से उत्तर दे रहे हो, पासा मारूंगा। हाँ, होश में रहना।
मेरी बात का उत्तर जहां से करना चाहिए वहां से काटो, और न काट पाओ तो काम करो, उठो बैठो 5 मिनट धीरे से निकल ले। अब परशुराम के सामने ना कोई न्यायाधीश है और ना कोई प्रवक्ता है, होश में, बिल्कुल होश में। हाँ, न खाए हो तो खा ले, ठीक है हो तो। और देखिए एक अर्धाली, और देखिए इसने उत्तर क्या दिया, व्यास लिखिए। परित्याग बोला, वो राजा जनक ने कहा था, राजा जनक ने बताया था, उससे तेज आवाज है हमारी, बातें मत करना मेरे सामने। क्या बताया था? क्या बात है? क्या बताया था राजा ने? राजा ने बताया था कि समाचार कहीं जनक सुनाए, तो कहा ही कारण मही पर सब आए। व्यासी यही कारण मही माने राजा कहता ये स्वयंवर है, स्वयंवर। तो क्या राजा जनक ने कहा है क्या ये स्वयंवर है? क्यों, कहाँ लिखा है? गौरी रामायण में लिखा है कि राजा जनक ने कहा स्वयंवर है, लिखा है क्या? तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा? इसको पीछे ले जाओ, धीरे से पढ़ा के लिखा गया। राजा जनक ने कहीं नहीं कहा कि स्वयंवर है, ये स्वयंवर किसी ने देखा है। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ये किसी और के लिए है, राजा जनक ने नहीं बताया। राजा जनक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अतिगर उत्तर दे बनाई, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब फिर स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती है, ये है स्वयंवर। कन्या अपने वर का वर्ण स्वयं करती है, इसको कहते हैं स्वयंवर। लेकिन जहां पर धनुष में जो है प्रतिज्ञा है, ये स्वयंवर नहीं है। हेलो, सीता का पति है धनुष तोड़ने वाला, सीता का पति है धनुष तोड़ने वाला। तो हमने कहा सीता का पति है कौन? कौन है सीता का पति? सीता का पति राम है, और सीता का पति यदि राम है तोड़ने वाला क्या करना? तो राम ने मुझसे कहा था, क्या कहा था? यदि सीता का पति राम है और राम ने ही धनुष तोड़ा है और लक्ष्मण कह रहा है, तो फिर राम झूठ बोलते हैं। नाथे शंभु धनु धन जनिहारा, तो मैंने धनुष तोड़ा तो हुई है कोई, राम ने तो कहा हुई है कोई, और लक्ष्मण कह रहा है राम ने तोड़ा, लक्ष्मण कह रहा है राम ने तोड़ा, और राम कह रहे हैं हुई है कोई ये कथा से तुम्हारा। मान लो जैसे कि किसी विद्यार्थी को एक प्रश्न पत्र दिया जाए और उसमें लिखा हो अंतिम प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रश्न पत्र में लिखा हो कि तुम्हारे पिताजी कौन, और इनके जैसा विद्यार्थी हो तो कहते हुई है कोई ये बाप हमारा। ये उत्तर हो जाएगा, तुम्हारे पिताजी कौन? तो हुई है तो ये बाप। हमने तो राम से पूछा था धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने कहा हुई है तुम, और लक्ष्मण कह रहा है राम ने तोड़ा। अब मैं कह रहा हूं मैं जानता नहीं धनुष तोड़ने वाले को, अगर मैं धनुष तोड़ने वाले को जानता होता तो मैं बार बार ये क्यों पूछता? सुनहु राम के शिव धनुष तोड़ा, मैं धनुष तोड़ने वाले को जानता नहीं हूं। और देखिए मैंने कहा कि संकट क्या चला था, और अभी भी लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया उसका। कितनी देर से सब चला था, उस बात को उसने एक भी प्रश्न नहीं सुना। एक लक्ष्मण ने उस बात को नहीं पकड़ा। इन्होंने कहा था योगी का न कोई मित्र होता है न शत्रु होता है, तो अभी तक कोई मानस से एक चौपाई, दोहा, छंद, चौथा, सूत्र, श्लोक कुछ नहीं लेके आए। लेकिन ये है कि तुम अपनी बात कहते हो। अब तुम कहते हो महतारी लड़का बनाती है, महतारी
लेकिन परमात्मा महतारी नहीं बनाता। बहुत सुंदर तैयारी काफी है। हाँ तैयारी तो है, पर जहां तैयारी होना चाहिए वहां तैयारी नहीं है। उसको ठीक करो भाई। बेटा बताओ, कौशल्या उसका हित चाहती है कि वो कौशल्या का हित चाहता है? परमात्मा जब भक्ति पढ़ाता है तो कौशल्या भी तो महतारी है, लेकिन वो किसके लिए आता है? महतारी के लिए आता है कि महतारी उसके लिए आती है? ये कह रहा है कि वो मनु जी मांग रहे थे लड़का, लेकिन परमात्मा थोड़ी महतारी मांग रहा था। लेकिन उसका उत्तर करो कि वो महतारी के लिए ही आता। किसके लिए आया? महतारी के लिए। किसके लिए? तो उसके लिए मानस क्या कह रहा है? क्या है रास्ती का भय प्रकट कृपाला। लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। किसके लिए आता है वो? महतारी के लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हित। किसका हितकारी? कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ईमानदारी है कि जो परमात्मा प्रकट हो रहा है राशि, वो किसके लिए प्रकट हो रहा है? महतारी के लिए कि महतारी उसके लिए? उत्तर करो। वो महतारी के लिए आता है। हर्षित महतारी मुन मनहारी और अद्भुत रूप। और देखिए वो उतना ही करेगा जितना महतारी कहेगी। क्या करना? लेकिन वो करेगा अपनी इच्छा से। करेगा अपनी इच्छा से। महतारी की इच्छा से कुछ नहीं करेगा, वो करेगा अपनी इच्छा से। आगे क्या है? माता पुनि बोली सोमति डोली रूपा की जैसे सुलीला अत प्रियशीला होई बालक सुरभूपा सुरी बचल सुजाना रोदन ठाना। क्या करना? सुरी बचल सुजाना रोदन ठाना। किसके लिए? महतारी के लिए। लेकिन आगे जब जाओगे, जेहि जिन गामई वेद बुध जाहि धरई मूलि ध्यान सोई दशरथ सुन भगति हित कौशल। लेकिन आने जब उसी शब्द को कोष करोगे, निज इच्छा निर्मित तन माया गुंगोपा। निज इच्छा। किसकी इच्छा? महतारी की, परमात्मा की। निज इच्छा निर्मित तन, वो अपनी इच्छा से शरीर बनाता है, किसी के कहने पर नहीं बनाता। मांगने वाले तो मांगा था, तुमने कहा था मांगा था मनु जी ने, तो मनु जी ने मांगा था चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कमन दुराव। तो परमात्मा ने साफ कह दिया था, आप शरीर से कहां खोजूं, मेरे जैसा ही नहीं। तुम मान रहे हो पर मेरे जैसा कोई है ही नहीं। आप शरीर से कहां खोजूं जाई न बताओ तन ये हो मैं माने स्वयं परमात्मा। परशुराम जी का ये नहीं आया कि वो महतारी बनाता है। ध्यान देना जरा, सभा में जितने लोग बैठे हैं, अगर सब अर्धालियां मैं इनकी पढ़ूंगा तो तुम हमारी पढ़ो, तुम्हारी पढ़े। भाई प्रमाण वो लेकर के आओ कि एक हो, लेकिन ऐसा पढ़े कि एकदम पता न चले कहां चला गया। लेकिन मानो तब हम न मानेंगे, लोग मानेंगे। तो तुम नहीं मानोगे तो तुम क्या खाक मानोगे? तुमको मानना जरूरी है। इसलिए मैंने पढ़ा था उस बात को। देखो किसी बात को नहीं समझो। कौशल्या जी ने कहा था, क्या कहा था बेटी? कीजे शिशु लीला अतुप्री शीला। कीजे शिशु लीला। लीला माने बालक की लीला करो, और बालक किसी दूसरे का नहीं।
बनोगे तो मैं तुम्हारी माता बनूंगी। वो नहीं कहता तुम्हारी मातारी बन जाओ। ये है ये भारत को पहले सीखा ये लिखा है आपने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये दिव्य परशुराम जी का चरित्र नहीं था, लेकिन उन्होंने पढ़ा इसलिए मैं आ रहा हूँ। ये कहेंगे प्रकट कृपाला उन्हीं से कहा दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महाकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। है कौन? लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। देखिए जरा भैया आ गया था तो वो कहता कि मैं तुम्हें माता बना लूंगा। उसने नहीं कहा, माता कहती है माता पुनि बोली। कौन बोला? सोमति डोली। क्या करा? तजोतात यह रूपा। क्यों? जो ये रूप है ये बेटे का नहीं है, ये रूप तो परम पिता का है। और मुझे पिता नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। आ गए हमारे सुनील गुप्ता जी, जो देवों के राजा हैं, जो देवताओं के राजा हैं, आज वो कौशल्या के बालक बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि महतारी ने कहा कि तुम बेटा बन जाओ। तर्क मेरा ये था कि वो महतारी बनाने नहीं आता है। जब कोई महतारी उसे बेटा बनाना चाहती है तो वो बेटा बन करके आता है, लेकिन महतारी बनाने नहीं। तो पढ़ देते नहीं, महतारी बनाने आता है। मैंने पढ़ा था और दोहा चलिए जरा, मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मनोज जी ने कहा चाहो तुम्हें समान शुद्ध, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं, लेकिन तत्काल पुत्र नहीं बनूंगा। बनूंगा कब? अब तात गए कछुकाल पुनि कोई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा होगे तब मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और ये बेटा बनने की चाह परम पिता परमात्मा की नहीं थी, ये बेटा बनाने की चाह मनु जी की थी और शत्रुपा जी की थी। हाँ बड़ा ही सुंदर। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा न्यायाधीश न्याय करता है, और जब न्याय करता है तो उसके मन में शत्रुता और मित्रता का भाव नहीं होता है। ध्यान देना। अब ऐसे कहते हो, हमें कहना नहीं चाहिए। न्यायाधीश दंड देता है। लक्ष्मण जी सुनिए, सुधार करो उसमें। न्यायाधीश दंड देता नहीं है, बल्कि न्यायाधीश को दंड निर्धारित करता है। दंड कौन देता है? जो दंड देने वाला होता है। समाना? जैसे न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया, निर्धारित कर दिया कि मृत्युदंड इसको फांसी दी जाए, और उसका समय भी निर्धारित कहा था। जैसे न्यायाधीश कभी कभी उदाहरण संसार का दिया जाता है, लेकिन उसको जोड़ा भगवान से जाता है। भगवान न्याय करते हैं, वो कर्म को देख करके फल निर्धारित कर देते हैं। और मैं नहीं कहता महाराज, ये परम पिता परमात्मा वो संसार का न्यायाधीश स्वयं कहता है। एक बात मैं इसी परिभेद में संसार के लोगों को बता दूं, जो दंड हमें यहाँ नहीं मिलता है, उस कर्म का दंड हमें वहां से भी प्राप्त होता है। कभी कभी यहाँ का न्यायाधीश तो प्रमाणों के आधार पर निर्णय उचित और अनुचित सुना देता है, लेकिन उस परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है, और उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। एक ने भोगा। आइए एक आधारी पढ़ूंगा और वो स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? कहा शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, न शत्रुता है न मित्रता है, लेकिन ईश देत फल हृदय विचारी।
वो परमात्मा शुभ और अशुभ कर्मों के कारण दंड निर्धारित करते हैं और वो दंड व्यक्ति को अनेक जीवों के रूप में संसार में भोगना पड़ता है। इसीलिए 84 लाख योनियां ये भोग के रूप में बनाई गई है और मनुष्य की योनि ये योग के रूप में बनाई गई है। इसमें भोग की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो योग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा एक ही मनुष्य शरीर है जो पाई न जही परलोक समारा। इसमें योग की आवश्यकता है, भोग की नहीं। और अगर शत्रुता और मित्रता के चक्कर में हम लोग पड़े रहे तो फिर भैया इसको भोगने के लिए धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए न शत्रुता की आवश्यकता है न मित्रता की आवश्यकता है, यहाँ तो बस अंतरात्मा को समझने की आवश्यकता है। हो गई। परमात्मा ने भी राक्षस ने बोलो परमात्मा ठीक से बोलना, मौन होना नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक से बोले। हिरण्यकश्यप को मारा परमात्मा ने। हिरण्याक्ष को किसने मारा? क्या ना? हिरण्याक्ष भ्राता और हमारे बोल लेते आदमी कौन व्यासी? परमात्मा। हिरण्याक्ष को मारने वाला कौन? परमात्मा। त्रिपुरासुर को मारने वाला कौन? परमात्मा। जालंधर को मारने वाला कौन? ये क्यों कह रहा था परमात्मा नहीं मारता? और मैं कह रहा हूँ कि ये जिसे परमात्मा मानता है वही मारता है। लो उत्तर क्या है? क्या बात है? इसलिए अब क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। मुंह में तो बहुत कुछ आता है, इतना गुस्सा मारे नहीं ऐसा न करना। हाँ बालक अंकल सर, एक बार भी इसकी चिंता में ये नहीं आता कि जो कुछ कह भी रहा है कि जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है, तो जो कुछ में क्या रह गया? अरे माने इतने बड़े बड़े परिजन बन, इतने बड़े माने की रहा, कितने बड़े बड़े नहीं करे तो बताओ। हाँ, न लोहे वाले नहीं करे, प्लास्टिक वाले नहीं करे। जो न मानेगा उसकी यही दशा होगी। और मैं कहता हूं कि जो कुछ करता है परमात्मा करता है। क्या है राशि? पीछे थोड़ा जाओ। क्या है? तो कहा बिना फल पाने राम तो मारा ये किसकी चौपाई है? राशि राम जी। राम जी की। और राम माने कौन है? मनुष्य नहीं कौन है बताओ ना? भगवान। भगवान। और बेटा तो तुम ऊपर हिलावत करो। अरे कुछ तो कम कम सोचो कि कौन मारता है। और लक्ष्मण क्यों बोल रहा है उसी में तुम लोग हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे ये भी सोचिए कि कहा बिना फल पाने राम यही मारा। क्यों लूंगा? क्यों लूंगा भाई? राज को राज में रहने। नहीं नहीं यही बात। अगर हम कहने लगे ये वाली न पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ देंगे यही बलिदानी साहस मुझे मारा। ये पढ़ दिया। उसमें तो रहस्य उद्घाटन है हमारे लिए, पर इसमें तो नहीं है। यही बलिदानी साहस मुझे मारा सोई अवतारे मुहरनि मही धारा। जब जब नाथ सुरन दुख पायऊ तो नाना तम धरि तुम ही नसायऊ लीन कमठ सूकर नर हरि पावन परशुराम कौन मारता है? मारता कौन है? मारने वाला तो परमात्मा ही है। और वो गीता कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राय साधूनां और विनाशाय। कौन है वो? इसके लिए ही पवित्राय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, दुष्टों के लिए कौन आता है धरती में? इनसे पूछ रहे कोई हमारा पिताजी आओ। वो परमात्मा ही सर्व है, वो वही न्याय करता है, वही दंड देता है। और चपाई जो क्या कर रहा है? शुभ है अशुभ है, ये है क्या? ये दंड है, दंड। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश से ही फल हृदय विचारी। वो शुभ और अशुभ
देता है। अच्छे और बुरे इनमें वो विचार करता है। धन देने वाला वही है, फल देने वाला वही है। सुबह और असुरभारी और ईश दे ही फल। ईश माने ईश्वर फल देता है। तो कर्म का वृक्ष तुम्हारा है, वृक्ष तुम लगाते हो, और फल देना तो उसका काम है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो नहीं करता है, न्यायाधीश नहीं करता है। हाँ तुम कर जाओ काफी, तुम करके देख लो, पिता जी करके देख ले, जो पाते हो तुम बोलते हो। और इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा विचार करके बोला करो, बिना विचार के बोलना आता है। और जब ये तुम कहते हो जो महतारी नहीं बनाता, वो तो महतारी नहीं बनाता, महतारी उसको अपना बना रही है, महतारी बन जाती है। मैंने कहा था कि वो महतारी बनाता है, और मैंने उत्तर दिया था व्यास, सुनी बचन सुजाना, किसके बचन सुने? तो मानस उत्तर कर रही है, रामायण कह रही है कि माता जी के वचनों को सुन करके वो बालक रूप में परिणत हुए। ये अर्थ है इसका। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, और हुई बालक सुरभूपा। अर्थात महतारी के वचनों को सुन करके वो लड़का बन गया। ये मानस में अर्थ लिखा है, और ये अर्थ कर रहा है कि वो महतारी नहीं मानता। समझो जरा। तो अगर महतारी नहीं मानता तो कौशल्या, अगर महतारी नहीं मानता, अगर नहीं मानता तो एक बार जननी अनहवाए। भैया व्यास ये रामायण में लिखा होगा? नहीं, हमने सोचा था दूसरी रामायण में लिखा हो। बोलो हुए नहीं लक्ष्मी वाली माँ रामचरितमानस में इसी रामचरित मानस। तो ये छपाई है ना? हाँ। तुम यहाँ को बना कर आए हो? नहीं तो राम की माता की कौशल्या है ना? आओ क्या? ठीक है। व्यास यहाँ करते, बाकी दुनिया करे है। हाँ व्यास है, व्यास भी रात कितनी व्यास कितनी दुई महत्व है। तो व्यास ने कहा नहीं, बिल्कुल सही है। एक बार करी संगारी पालना पौधाए। तो श्रृंगार किसका किया गया? राम का। और करने वाली कौन थी? महतारी। तो खैर हमार के सब उनको कह रहा है तुम ही बुद्धिमान हो, बाकी खत्म। हाँ तुम लोग सही जा रहे हो। और एक बात बता दो, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे तो लक्ष्मण मेरे ऊपर ना आ जाए। तो दबाव में और ईमानदारी यही है कि राम को अगर जहां तक देखा जाए तो ये संसार जानता है कि राम की माता कौशल्या है। लेकिन अब समस्या ये है कि आज लक्ष्मण कह रहा है, और जो कि लक्ष्मण को कहना नहीं चाहिए। लक्ष्मण को तो कहना चाहिए कि हमारी 3 माताएं, ये कहना चाहिए, गर्व के साथ कहना चाहिए। अब हमको शंका हो रही है, अब शंका हो रही है कि आखिर आएंगे। हाँ शंका भी हो रही है, अगर ये शब्द कहोगे हाँ फिर हम वहां पहुंच जाएंगे कि जिनके पता नहीं आए उनके कौन लोग कहते हैं तुम्हारे पिता भाई आए। जिस महतारी ने परमात्मा को अपने गर्भ में संभाल कर रखा हो, विचार करना, जिस महतारी ने परमात्मा को अपने गर्भ में रखा हो वो कौन हो सकता है? मां। दोनों शब्द लगा रहे हैं, महतारी इसलिए लगा रहा हूं। जिस महतारी ने परमात्मा को, मैंने परमात्मा शब्द लगाया, अपने गर्भ में रखा, काहे के रूप में? लड़का के रूप में। तो वो कौन है? तो लोगों ने कहा मां। ये बहुत सुंदर, क्योंकि गर्भ में बालक वही रखती है जो मां बनना चाहती है।
विचार करना। और परमात्मा भी उसी के गर्भ में आएगा जिसको वो अपनी माता बनाना चाहता है। संसार के हर गर्भ से राम नहीं पैदा हो सकता।